सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सुलाका पुरुष ग्रंथ सुलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी विरचित और 63 सलाका पुरुषों में 60 पुरुषों की कहानी हो गई। 3 पुरुषों की कहानी अपन आज पढ़ रहे हैं। बलराम, कृष्ण और जरासंध, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र। तो इसको अपन विशेष रूप से वापस समझते हुए पूर्ण करेंगे आज। बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई, बलराम रोहिणी के उदर से उत्पन्न हुए वसुदेव के पुत्र थे। हाँ, ये रोहिणी माता का नाम है। वे नवम बलभद्र थे। उन्हें बलदाऊ या बलदेव या बलराम भी, इसके पर्यायवाची नाम सारे किसके? बलराम के बलदाऊ भी, बलदेव। देवकी के उदर से 7वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म होते ही उनके बड़े भाई बलराम ने कृष्ण को कंस से सुरक्षा हेतु गोकुल में ले जाकर नंद गोप और यशोदा को सौंप दिया। श्री कृष्ण का माता का नाम था देवकी। यशोदा माता मिलता है वो सही नाम नहीं है, असली माता का नाम देवकी है। वहां पर भी है, इधर ही नहीं, उधर भी देवकी है। 7वें पुत्र श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ तो उनके बड़े भाई जो बलराम थे उसने कृष्ण को कंस से सुरक्षा हेतु गोकुल में ले जाकर के नंद गोप और यशोदा को सौंप दिया, क्योंकि नित कंस मार डालता। स्वयं भी गोकुल, मथुरा, द्वारिका में कृष्ण के साथ ही रहे। वो भी जब देवपायन मुनि द्वारिका आए तो संब आदि कुमारों ने मद्यपान कर मंदोन्मत्त अवस्था में मुनि का तिरस्कार किया। किन्होंने? हाँ, उन पर असह्य उपसर्ग किया मुनिराज पर। मुनि ने क्रुद्ध होकर यादवों समेत समस्त द्वारिका के नष्ट होने का श्राप दे दिया। दीपायन मुनि, इन्होंने अनुनय विनय के साथ मुनि से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। मुनि ने संकेत से बताया कि बलराम और कृष्ण को छोड़कर शेष सभी नष्ट हो जाएंगे। द्वारिका देवपायन मुनि द्वारा निकले अशुभ तेजस पुतले से जलकर नष्ट हुई। इस आपदा से बचकर निकले हुए दोनों भाई भ्रमण करते हुए कौशाम्बी के भयानक वन में पहुंचे। देवपायन मुनि के देखो इसमें दो, एक कथानक पहले भी आया था इसी ग्रंथ में कि वो अग्नि कुमार देव हुए और फिर जलाया। तो ऐसे जिनागम में 2 कथन मिलते हैं। एक कथन ये मिलता है कि उनके शरीर से अशुभ तेजस शरीर निकला, तेजस पुतला निकला और उसने पूरी नगरी को जलाया। दूसरा ये आता है कि वो मर करके अग्नि कुमार देव हुए, फिर उन्होंने पूरी नगरी को जलाया। ऐसे दोनों कथानक मिलते हैं। तो वो अपने अग्नि वाला पहले पढ़ लिया था, अभी यहाँ पर उनके पुतला अशुभ तेजस पुतला जो निकला उसकी कहानी पढ़ी। इस आपदा से बचकर दोनों भाई, कौन दोनों भाई? बलराम और श्री कृष्ण। अर्धचक्री थे श्री कृष्ण, ताकतवर। बोलो क्या हुआ? कितनी ताकत थी फिर भी नहीं। अरे दीपायन मुनिराज से कुछ नहीं कर पाए हैं, नगरी जला रहे हैं उनकी।
द्वारिका नगरी जला रहे हैं, उनकी खाक कर रहे हैं। अब ये भी विचार करो कि द्वारिका नगरी बनाई देवों ने, देवों पुनीत थी, फिर भी जल गई। अब ये सब प्रश्न बहुत सारे हैं। जिन्होंने बनाए वो कहाँ के, वो अपनी समेट लेते नगरी 2 मिनट में, उनको क्या लगता है। इस आपदा से बचकर निकले हुए दोनों भाई भ्रमण करते हुए कौशाम्बी के भयानक वन में पहुंचे। उस समय भयंकर गर्मी थी। मार्ग की अविरल यात्रा से क्लांत और त्रिसार श्री कृष्ण एक स्थान पर रुके। कौन रुके? दोनों। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता से बोले, आर मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं, मेरा कंठ सूख रहा है, अब मैं एक डग भी चलने में असमर्थ हूं, एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं कि एक कदम भी मैं आगे नहीं चल सकता। अब ये बोलो 3 खंड के अधिपति की ये दशा, आगे लिखा भी है। बलराम अपने प्राण प्रिय अनुज के असहाय दशा से व्याकुल हो गए, वे सोचने लगे। अब यहां देखो जो सोच दिया है, भरत क्षेत्र के 3 खंडों के अधिपति और बल विक्रम में अनुपम ये मेरा भाई आज इतना अवश्य क्यों हो रहा है? इतना शक्तिशाली है, इतना सब कुछ है, 3 खंड का अधिपति, बल विक्रम इतना, और ये इतना विवश हो रहा है। जो जीवन में कभी थका नहीं, वह आज अकस्मात इतना परिश्रांत क्यों उठा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोटि शिला को अपने बाहुबल से उठाने वाला नारायण आज सामान्य व्यक्ति के समान निर्बलता अनुभव क्यों कर रहा है? एक पानी के बिना कुछ कारण होता ना, बाकी तो पानी नहीं मिले कितने दिन तो चल जाए इनका, तो ऐसा शरीर होता है। समझे? ब्रजवर्षभ नारायण क्या फर्क पड़ता है? पर आज ऐसा क्या है, शंका ऐसे ही खड़ी होती ना, डाउटफुल, पिताजी बीमार हैं, आ जाओ, चालू रोना, क्यों? शंका हो जाती है। अब यहाँ हम आए मन तो एकदम रोना, अब मरे नहीं मरे पर डाउट वही होता, वहीं से शंका हो जाती है, कुछ न कुछ हो गए ना। ऐसे यहाँ कुछ न कुछ उनको ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ न कुछ। कोटि शिला जिसने उठा दी, कोटि शिला को अपने बाहुबल से उठाने वाला नारायण आज सामान्य व्यक्ति के समान निर्बलता अनुभव क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बलभद्र बोले, भाई मैं अभी शीतल जल लाकर तुम्हें पिलाता हूं, तुम इस वृक्ष की शीतल छाया में तब तक विश्राम करो। यूं कहकर वे जल की तलाश में चल दिए। श्री कृष्ण वृक्ष की छाया में वस्त्र ओढ़कर लेट गए। थकावट के कारण उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। उस समय जरत कुमार भ्रमण करता हुआ उसी वन में आ निकला। कौन? जरत कुमार, इनका भाई है। वो भी जरत कुमार भी इनका भाई है, और कोई नहीं है। तो 2 घोषणा हुई थी नेमिनाथ की निवेदनी में, क्या आई थी कि श्री कृष्ण का मरण जरत कुमार के हाथों से होगा और द्वारिका नगरी दीपायन मुनि निमित्त बनेंगे। एक तो हो गई थी और दूसरी ये घोषणा। श्री कृष्ण की वृक्ष की छाया में वस्त्र ओढ़कर लेट गए। थकावट के कारण उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। उस समय जरत कुमार भ्रमण करता हुआ उसी वन में आ निकला। भगवान की वाणी को झुठलाने के लिए जंगल में आए थे। दीपायन मुनि भी वहीं से निकले थे। भगवान की वाणी बात उसको झुठलाने का प्रयास किया दोनों ने। और भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती भाई, पर दोनों ने चैलेंज किया, दीपायन मुनि को भी और इन्होंने भी। उस समय जरत कुमार भ्रमण करता उसी वन में आ निकला। दूर से उसने वायु से श्री कृष्ण के हिलते हुए वस्त्र को हिरण का कान समझकर कान तक धनुष खींचकर सरसंधान किया, बाण चला दिया।
होना है क्या, वो भ्रम सब हो जाएगा। कौन होता है क्या भ्रम हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। यहाँ ये प्रश्न नहीं उठता पंडित साहब कि जब दिव्य ध्वनि में आया कि तुम्हारे हाथ में कृष्ण की मृत्यु होगी, तो इन्होंने फिर तीर चलाना बंद क्यों नहीं किया? जंगल में रहता, पेड़ पड़ता था, उसी जंगल में रह करके बाहर रहता था। ये थोड़ी कहते, वो तो जंगल में रह, वहां से चले आए ना श्री कृष्ण, यहाँ का इतने घने जंगल में गहरे कहाँ अलग रहे, तो बंद थोड़ी किया। और जैसे मौत होनी वो होगी, बंद का क्या, उनको तो झुटला नहीं है बात, इसलिए वो यहाँ आ गए। वैसे भी शिकार तो दशरथ ने बाण भी ऐसे चलाया ना पॉइंट ऊपर, ऐसे ही चला था वो भी। और जो निमित्त बनना वो सब हो गई। सनसनाता तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर बिंद गया वो। श्री कृष्ण ने उठकर चारों ओर देखा, किंतु उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा, कोई दिखता रहा ही नहीं है। तब उन्होंने जोर से कहा, किस अकारण बेरी ने मेरे पक्तल को बेधा है, वहां कर अपना कुल और नाम मुझे बतावे, कौन ऐसा बहादुर, ऐसे अर्धचक्री पर चलाने वाला, ऐसा ताकतवर कौन भाई, कौन जन्मा ऐसा। फिर जरत कुमार ने सुनकर अपने स्थान से उत्तर दिया, मैं हरिवंश में उत्पन्न वसुदेव का पुत्र जरत कुमार हूं। सगा भाई है किसका, श्री कृष्ण का। भगवान नेमिनाथ की दिव्य में आया था कि जरत कुमार के द्वारा कृष्ण का मरण होगा। उस हत्या के महापाप से बचने के लिए मैं 12 वर्ष से इस वन में रह रहा हूं। मेरे निमित्त भाई, मैं न बनूं मेरे भाई का निमित्त मरने में, इस चक्कर में तो 12 साल से मैं जितना दूर चला आया हूं, इस जंगल में रह रहा हूं, किसी को पता नहीं। मुझे अपना अनुज कृष्ण प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए मैं इतने समय से इस एकांत में जन जन से बहुत दूर रहा हूं, एकदम जहां कोई आवे नहीं जावे नहीं। श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था, इसलिए मैं था कि मैं निमित्त न बनूं। मैंने इतने समय से किसी आर्य का नाम भी नहीं सुना। आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं कृष्ण हूं, तुम शीघ्र आओ। अब गुस्सा नहीं आ रहा है श्री कृष्ण को, आना चाहिए था ना इसको, पर नहीं आया गुस्सा। जरत कुमार को ज्ञात हो गया कि मेरा भाई कृष्ण ही है। उसने धनुष बाण दूर फेंक दिया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अश्रु बहाने लगा। अब कुछ उपाय नहीं है, क्षमा मांगने के अलावा क्या उपाय है? जो होना था वो हो गया, बाण लग गया, खून निकल गए, सब हो गए। उसने धनुष बाण दूर फेंक दिया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अश्रु बहाने लगा। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगाया, सांत्वना देते हुए बोले, भाई शोक न करें, भवितव्य अलंघ्य है। यहाँ समझने जैसी बात है। अब चाहते हैं, मुझे पता था तू यही करेगा, ऐसा भी श्री कृष्ण कह सकते थे, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं, पर नहीं, श्री कृष्ण को पता था भगवान की वाणी है वो सच्ची है, उसमें कोई फेरफार होने वाला नहीं है। मेरे भाई का क्या कसूर, उसका कोई दोष नहीं है। वो मेरे प्रेम में 12 साल से अकेला यहाँ रह रहा है, बाल बच्चे परिवार सब छोड़ करके, किसी को मुंह तक नहीं दिखा रहा है। फिर भी अब ये, और मेरे पर तो चलाया नहीं इसने बाण, बाण तो मेरे पर, अब उसकी गलती नहीं है। उसने धनुष बाण, श्री कृष्ण ने उसे उठाकर गले लगाया और सांत्वना दे बोले, भाई शोक न करें, भवितव्य अलंघ्य है। जो होना है वो, उसको कोई नहीं टाल सकता, होनी को कौन टाले। अनहोनी कबू न होसी, जो अनहोनी है वो कभी नहीं होगी, और जो होनी है वो होके ही रहेगी। तुम कितने मंत्र तंत्र फंत्र जंत्र वंत्र करना हो जो कर लो, और करके देख लो, फिर होनी टल नहीं सकती, अनहोनी हो नहीं सकती विमल जी।
अब वो 200 स्थानों पर बम ब्लास्ट करना चाहते थे। कितने? 200 जगह, 200 स्थान पर वो बम ब्लास्ट करना चाहते थे, पर वो नहीं होना था। तो निमित्त बन गए उसी कार में जो जा रहे थे, तो खुद ही मर गए, खुद बम बनाए, खुद ही मर गया और सब पकड़े गए। बोलो, तो इतने जीवों की मौत नहीं, उतनी होनी थी, उस दिन ही होनी थी, वो निमित्त बनना था। उतने ही लोग मरे, उतने ही घायल हुए, बाकी लोग जिनकी अभी आयु शेष थी वे कोई नहीं गए, और इनकी पकड़ आने थी, इनका काल पक गया था, ये सब पकड़े गए। डॉक्टर थे ना ये। तो आप सोचो कि ये जो बात कही ना, भवितव्य अलंघ्य है, वो कितनी सटीक बात है। सोचो, आपने राजवैभव छोड़कर वन में निवास स्वीकार किया, आपकी क्या गलती है? आपने तो इतना राजपाट छोड़ करके वन जंगल में आ गए। किंतु देव के आगे सब व्यर्थ होता है। देव मतलब भाग्य के आगे, विधि के आगे लोग भगवान कहते हैं, भगवान नहीं। भगवान नेमिनाथ की दिव्यधनी में घोषणा हो ही चुकी थी, तदनुसार तुमने लाख प्रयत्न किए, परंतु श्री कृष्ण द्वारा समझाने पर भी जरत कुमार विलाप करता रहा, क्योंकि उसको दुख हो रहा है कि मेरा सब निरर्थक गया। 12 साल तक मैं इस भाई को बचाने के चक्कर में घूमता रहा, और आखिर मेरे ही हाथों से मेरा भाई। कौन नहीं दुख होगा बोलो? क्योंकि इतना स्नेह था उसके कारण तो वो लग रहा था। श्री कृष्ण बोले, आर्य, बड़े भाई बलराम मेरे लिए जल लाने गए हैं, उनके आने से पूर्व ही आप यहाँ से चले जाएं। संभव है वे आपके ऊपर क्षुब्ध हो, आप पांडवों के पास जाकर उन्हें सब समाचार दें। वे हमारे परिजन हैं, वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। इतना कहकर उन्होंने जरत कुमार को परिचय के लिए कुंभ मणि दे दी और विदा कर दिया। तुम जा खिसक, नहीं तो वो आएंगे गुस्सा तेरे, और कुछ समझेंगे नहीं उस समय कौन है जरत कुमार। उमार को 12 साल का गैप हो गया, पहचान में नहीं आएगा, और 2-4 चढ़ा देंगे, फिर छोटा बहन बड़ा भाई कुछ नहीं होगा। आदमी गुस्से में क्या करते पता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सुनेंगे तब सुनेंगे, यहाँ तो सब पता लग गया दोनों को, तो ये सब बात हो गया। वो आते ही देखेगा तो फिर। यद्यपि श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत भाव से उसे सहन करने का प्रयत्न किया, पंच परमेश्वरों को नमस्कार करके भगवान नेमिनाथ का स्मरण भी किया, परंतु होनार के अनुसार प्यास और बाण की वेदना से पीड़ा चिंतन से उनका ध्यान हो गया। इसके पहले उन्होंने विश्ववित की भावना से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध कर लिया था, जिसके फलस्वरूप वे इसी भरत क्षेत्र के आगामी 24 में निर्मल नाम के 16वें तीर्थंकर होंगे। स्नेहाकुल बलराम अपने त्रिशित भाई के लिए जल की तलाश में बहुत दूर निकल गए, किंतु कहीं जल नहीं मिल रहा था। मार्ग में अपसुकन हो रहे थे, किंतु उनका ध्यान एकमात्र जल की ओर था। जल मिल नहीं रहा था, विलंब हो रहा था। उधर उनके मन में चिंता का ज्वर बढ़ता जा रहा था। मेरा प्यारा भाई प्यासा है, न जाने प्यास के कारण उसकी कैसी दशा होगी। तब उन्होंने वेग से दौड़ना प्रारंभ किया, फटाफट। उनकी दृष्टि जल की तलाश में चारों ओर थी। पर्याप्त विलंब और दूरी के बाद उन्होंने जलाशय दिखाई पड़ा। बहुत समय बाद उनको वे जलाशय पर पहुंचे और कमल दल का पात्र बनाकर जल भर कर ले गए। उन्होंने देखा श्री कृष्ण वस्त्र को ओढ़कर सो रहे। उन्होंने विचार किया, संभवतः थक जाने से सुख निद्रा में सो रहा है, इसे स्वयं ही जागने दिया जाए। जब बहुत देर हो गई और श्री कृष्ण नहीं जागे तो उन्होंने धीरे से कहा, वीर इतना अधिक क्यों सो रहे हो? निद्रा छोड़ो और उठकर यथेच्छ जल पियो। इतना कहने पर भी जब श्री कृष्ण की निद्रा भंग नहीं हुई, तभी बलराम ने देखा कि एक बड़ी मक्खी रुधिर की गंध से कृष्ण के ओढ़े हुए वस्त्र के भीतर घुस गई है।
किंतु निकलने का मार्ग न पाने से व्याकुल है, वो मक्खी निकल नहीं रही है। उन्होंने श्री कृष्ण का मुख उगाड़ दिया उसको बचाने के लिए मक्खी को। मृत दशा में उनके मुख से आर्तवाणी निकली, वे अचेत होकर गिर पड़े। कौन? बलराम, जिसके रुधिर से वर्ण हो गया था। उन्हें निश्चय हो गया कि सोते समय किसी ने इनकी पैर में बाण से प्रहार किया है। वे भयंकर गर्जना करते हुए कहने लगे, किस अकारण शत्रु ने मेरे सोते हुए भाई पर प्रहार किया है। वह मेरे सामने आए, किंतु उनका गर्जन तर्जन निष्फल रहा, कोई भी उनके समक्ष उपस्थित था। कौन था वे? कौन? निरुपाय वे पुनः श्री कृष्ण को गोद में लेकर करुण विलाप करने लगे। वे मोहांध होकर बार बार श्री कृष्ण को जल पिलाने लगे। देखो मोह काम कर रहा है जो। कभी वे जल से उनका मुख धोते, कभी उन्हें चूमते, कभी उनका सिर सूंघते। करते नहीं करते मुझे? तो इधर 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 बच्चे करते नहीं, बच्चे हैं पापा इतना मोह, या स्त्री पति से, या पति स्त्री के प्रति मोह, या माँ को अपने बेटे के प्रति, तो क्या नहीं हाथ घुमाते, ऐसे करते, कैसे करते, सब देखा होगा आप लोगों ने भी। करते नहीं करते? निरुपाय वे पुनः कृष्ण की गोद में लेकर करुण विलाप करने लगे। वे मोहांध होकर बार बार श्री कृष्ण को जल पिलाने लगे। कभी वे जल से उनका मुख धोते, कभी उन्हें चूमते, कभी उनका सिर सूंघते, फिर अनर्गल प्रलाप करने लगते। फिर भी वे कृष्ण के स्व को लेकर वन में यूं ही भ्रमण करने लगे। ये मोह देखो, मोह कैसा काम कर रहा है। राग, ये राग है, ये राग कितना भयंकर काम कर रहा है। जरद कुमार श्री कृष्ण के आदेशानुसार पांडवों की सभा में पहुंचा और अपना परिचय दिया वहां। तब युधिष्ठिर ने उससे स्वामी की कुशल वार्ता पूछी। किसकी? श्री कृष्ण की। जरद कुमार ने अवरुद्ध कंठ से द्वारिका द्वार तथा अपने निमित्त से श्री कृष्ण के निधन की करुण समाचार सुना दिए, सब बात बताई और विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण की दी हुई कौस्तुभ मणि दिखाई। ये हृदय विदारक समाचार सुनते ही पांडव, उनकी रानियां, जरद कुमार और उपस्थित सभी जन रुदन करने लगे। जब रुदन का वेग कम हुआ तो पांडव, माता कुंती, द्रौपदी आदि रानियां जरद कुमार को आगे कर सेना के साथ दुख से पीड़ित बलदेव को देखने के लिए चल दिए। कुछ दिनों में उसी वन में पहुंचे, वहां बलदेव दिखाई पड़े। वे उस समय कृष्ण के मृत शरीर को उपटन लगाकर उनका श्रृंगार कर रहे थे। यह देखकर पांडव शोक से आधिर होकर उसे लिपट गए और रोने लगे। तब माता कुंती ने और पांडवों ने बलदेव से श्री कृष्ण का दाह संस्कार करने की प्रार्थना की, किंतु बलदेव ये सुनते ही आग बबूला हो गए। मेरे भाई को मार रहे, जलाने की बात करते ही, आना ही नहीं चाहिए इनको फालतू की बात करने। आए और ऐसी बात करते। वे प्रलाप करते हुए श्री कृष्ण के निष्प्राण शरीर को गोद में लेकर निरुद्देश चल दिए, किंतु पांडव ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे भी उनके पीछे पीछे चलते रहे। क्या करें, अब चल रहे हैं साथ में वो भी। अब उनको पता है कि ये सब होना है। अब बुरा मान सकते थे, एक तो हम तो इनको कहने आए और ये यूं कह रहा है, चलो अपने चलते हैं। ऐसा नहीं किया। देखो, एक बहुत सारी चीजें समझने जैसी है, कौन कैसा क्या क्या कर रहा था। बलदेव का भाई सिद्धार्थ जो सारथी था, मरकर स्वर्ग में देव हुआ था। बलदेव का भाई सिद्धार्थ जो सारथी था, वो मरकर स्वर्ग में देव हुआ। तथा जिसने दीक्षा लेने के समय बलदेव ने ये वचन लिया था, यदि मैं मोहग्रस्त हो जाऊं तो तुम मुझे उपदेश देकर मार्गच्युत होने से बचाओगे। पता था, क्योंकि 8 बलदेव पहले हो गए हैं। आपको कहानी पता है, तो बलदेव को भी पता होगा कि मैं ऐसा करूंगा, इसलिए उसने पहले सचेत कर दिया, कदाचित मैं गृहस्थ, तो आप सावधान करना भैया मुझे, क्योंकि वो भी तो भगवान की वाणी सुननी होगी। सब पता है, पर एक सब नियोग होते, क्या करो भाई, एक दूसरे को समझाना ही पड़ता है।
वह देव बलदेव की इस मुआंद अवस्था को देखकर अपना रूप बदलकर एक रथ पर बैठकर बलदेव के सामने आया। रथ पर्वत के विषम मार्ग पर तो टूटा नहीं, किंतु समतल भूमि में चलते हुए टूट गया। वह रथ को ठीक कर रहा था, किंतु वह ठीक ही नहीं होता था। यह देखकर बलदेव बोले, भद्र, तेरा रथ पर्वत के उबड़ खाबड़ मार्ग पर टूटा नहीं, किंतु समतल मार्ग पर टूट गया। ये बड़ा आश्चर्य है। अब ये ठीक नहीं हो सकता, इसे ठीक करना व्यर्थ है। देव ने बलदेव को आश्चर्य मुद्रा में देखकर कहा, सरो दीदी, महाभारत युद्ध में जिन महारथी कृष्ण का बाल वांका नहीं हुआ, वे जरत कुमार के एक साधारण बाण से इस दशा में पहुंच सकते हैं, तो रथ समतल भूमि में क्यों नहीं टूट सकता? तर्क समझ में आया कि जो महाबल बलि श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में किससे हारे नहीं, बाल वांका नहीं हुआ उनका, और परंतु जरत कुमार के साधारण बाण से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो मेरा रथ उबड़ खाबड़ में समतल भूमि टूट जाए, क्या आश्चर्य है। बलदेव उसकी बात की उपेक्षा करके आगे बढ़ गए। रहने दो, ये पागल दिखे, अपने चलो, नहीं समझाना। आगे जाने पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति शिला तट पर कमली उगाने का प्रयत्न कर रहा है, पत्थर पर कमल उगाने का प्रयत्न कर रहा है। ये देखकर बलदेव बोले, क्यों भाई, क्या शिला तट पर भी कमली नहीं उग सकती है? कीचड़ में उगती है कमल, नहीं तो ये पत्थर पर कैसे उग? कहाँ उगा रहे हो? देव जैसे इस प्रश्न के लिए ही बैठा था। आप ठीक कहते हैं, पाषाण के ऊपर तो कमली नहीं उग सकती, किंतु निर्जीव शरीर में कृष्ण पुण्य जीवित उठेंगे। बताओ, आप हमें समझा रहे हो कि इस पत्थर पर कमल नहीं उग सकता, ठीक है, मान लिया, तो क्या आपके जो मरे हुए कृष्ण इस शरीर में वापस जीवित हो जाएंगे? तुम क्या कर रहे हो, जरा देखो ना, हमें समझा रहे हो तो। बलदेव आगे बढ़ गए, ये मूर्ख है, मेरे को समझा रहा है तो, और चलो आगे। एक मूर्ख व्यक्ति सूखे वृक्ष को सींच रहा था। हमारे पास में ना वो पेड़ सूख गया है एकदम, अब पानी पिलाओ रोज उसको, कितना हरा भरा होगा। बलदेव से रहा नहीं गया, वह पूछी, बेटे क्यों भाई, इस सूखे वृक्ष को सींचने से क्या लाभ है? ये क्या पुनः हरा हो जाएगा? देव ने उत्तर दिया, मेरा वृक्ष सींचने से तो हरा नहीं होगा, किंतु आपके निर्जीव कृष्ण स्नान भोजन आदि कराने से अवश्य जीवित हो उठेंगे। नहीं, मेरा पेट सूख गया है, पानी वाला नहीं हरा होगा, समझ में आता है, तो तुम्हारे कृष्ण जी तुम भोजन पानी ये ठीक हो जाएंगे क्या? खा लेंगे। उसने सोचा दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। वे कहने लगे, अरे भोले प्राणी, इस मृतक को घास पानी देने से क्या लाभ? ये सुनते ही वह मनुष्य तन कर खड़ा हो गया, बोला, दूसरों को उपदेश देने वाले संसार में बहुत हैं, ठीक है, किंतु आपके मृतक कृष्ण अवश्य खाना खा सकते हैं, क्या यही आपका विवेक है? यह सुनते ही बलदेव के अंतर में एक झटका सा लगा और प्रकाश की ज्योति करूंगी। इतने सारी घटनाएं उस मित्र ने की, तब जाकर के कहीं यह सुनते ही बलदेव के अंदर में झटका सा लगा, प्रकाश की ज्योति क्रोंगी। वो बोले, भद्र, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अब तक मोह में अंधा हो रहा था, कृष्ण का शरीर सचमुच ही प्राण रहित हो गया। देव बोला, जो कुछ भी हुआ भगवान नेमीश्वर स्वयं पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, किंतु सब कुछ जानते हुए आप जैसे विवेकी महापुरुष ने 6 माह व्यर्थ ही खो दिए। इस प्रकार कहकर देव ने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अपना परिचय दिया। बलदेव ने जरत कुमार और पांडवों की सहायता से तुंगगिरी पर कृष्ण का दाह संस्कार किया, जरत कुमार को राज्य दिया और नेमीश्वर भगवान से प्रोक्ष तथा पिताश्रम मुनि
रात से उन्होंने साक्षात दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। किसने? सरोज दीदी, किसने दीक्षा ली? अरे दीक्षा किसने ली? लो, मुनि बलदेव अत्यंत रूपवान थे। वे जब नगर में आहारचर्या के लिए जाते थे तो उन्हें देखकर कामनियां काम विवल हो जाती थी। यह देखकर उन्होंने नियम लिया कि यदि मुझे वन में ही आहार मिलेगा तो लूंगा, अन्यथा नहीं। उनके कठोर तप द्वारा शरीर तो कृश होता गया, किंतु उससे आत्मा की निर्मलता बढ़ती गई। वे वन में ही विहार करते थे। यह बात राजाओं के भी कान में पड़ी। वे अपने पुराने बैर विरोध को स्मरण कर शस्त्र सज्जित होकर उसी वन में आ गए। सिद्धार्थ देव ने यह देखकर वन में सिंह ही सिंह पैदा कर दिए। सिद्धार्थ देव ने क्या किया? जब उन राजाओं ने मुनि बलदेव के चरणों में विनीत अनेक सिंह देखे तो उनकी सामर्थ्य देखकर वह सब राजागण नतमस्तक होकर शांत हो गए। बलदेव मुनिराज ने 100 वर्ष तक घोर तप किया। अंत में समाधि मरण करके वे तुंगगिरी से ब्रह्म स्वर्ग से इंद्र हो गए। जरासंध राजगृह नगर का राजा वृद्धत और रानी श्रीमती के पुत्र और नम्य प्रतिनारायण थे। कौन? किसको? किसने मारा जरासंध को? श्री कृष्ण ने। जरासंध की एक पुत्री का नाम था केतुमती, जो जिस शत्रु को विवाही गई थी। केतुमती को किसी मंत्रवादी परिव्राजक ने अपने वश में कर लिया था, किंतु वसुदेव ने महामंत्रों के प्रभाव से उसका पिशाच का निग्रह किया था। किसका? उस केतुमती का। इस पिशाच से घातक के संबंध में भविष्यवाणी थी कि जो राजपुत्री के पिशाच को दूर करेगा उस वसुदेव का पुत्र जरासंध का घातक होगा। वही मारे वसुदेव जो दूर करेगा उसका बेटे से हाथ से जरासंध की मृत्यु होगी। इस भविष्यवाणी से जरासंध के सैनिकों ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव को पकड़ लिया था, क्योंकि वो उसका बेटा होगा, वो उसको मारेगा। किंतु उसी समय कोई विद्याधर वसुदेव को वहां से उठाकर ले गया। वसुदेव को समुद्र विजय आदि राजाओं के साथ रोहिणी ने स्वयंवर में न केवल यह आया था, अपितु उसके पुत्र भी आए थे। वसुदेव से युद्ध करने के लिए जरासंध ने समुद्र विजय को कहा था और युद्ध के परिणाम स्वरूप 100 वर्ष से पिछड़े हुए भाई वसुदेव से समुद्र विजय की भेंट होगी। लो, लड़ने को कहा था और यहाँ 100 वर्षों बाद दोनों भाई मिले। कौन? वसुदेव और समुद्र विजय। समुद्र विजय किसके पिता थे? नेमिनाथ के पिता। और वसुदेव किसके पिता हैं? श्री कृष्ण के। इसलिए श्री कृष्ण का नाम वासुदेव है। सूर्यम देश के मध्य स्थित पोदनपुर का राजा सिंहरथ जरासंध का शत्रु था। इसने शत्रु को बांध कर लाने वाले को आधा देश अपनी जीवित दशा पुत्री देने की घोषणा की थी। वसुदेव ने सिंहरथ को जीतकर तथा कंस से बंधवाकर इसे सौंप दिया था। घोषणा के अनुसार उसने जीवित दशा को वसुदेव को देना चाहा, किंतु सुलक्षणा ने न जानकर वसुदेव ने यह कर टाल दिया था कि सिंहरथ को उसने नहीं बांधा, कंस ने बांधा है। उसके लक्षण सही नहीं थे। उसने कहा भाई अपन ने नहीं किया काम। इसने कंस को राजा उग्रसेन और पद्मावती का पुत्र जानकर ये प्रसन्न हुआ था। यही कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। कंस के मरने से व्याकुलित पुत्री जीवदशा ने इसे क्षुभित किया। परिणाम स्वरूप इसके कालयवन नामक पुत्र ने यादवों के साथ 17 बार भयंकर युद्ध किया और अंत में युद्ध में मारे जाने पर उसके भाई अपराजित ने युद्ध किया। 346 बार युद्ध करने पर भी अंत में यह भी कृष्ण के बाणों से मारा गया। कौन? जरासंध। अब अंतिम पेज कहानी का पूरा, ये ग्रंथ पूरा हो रहा है। प्रस्तुत संपूर्ण ग्रंथ में 61 सलाका पुरुषों के भवभावांतर के अध्ययन से स्पष्ट समझ में आता है कि जगत में जितने जीव हैं, 63 सलाका है ना, 61 लिखा पर 63 सलाका पुरुष के भवभावांतर के अध्ययन से स्पष्ट समझा। यहाँ 61 क्यों लिखा?
क्योंकि भरत चक्रवर्ती की कहानी और आदिनाथ की कहानी उस पूर्वार्ध में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ एक सेट है। उनके होनार के अनुरूप उतने ही प्रकार की उनके पुण्य पाप रूप चित्र विचित्र परिणतियां हैं। अज्ञान दशा में हुई अपनी अपनी परिणति का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। तीर्थंकर होने वाले जीवों ने भी अज्ञान दशा में अपने अपने पुण्य पाप के फल में नरक निगोद की पर्याय प्राप्त की और अनंत काल तक असह्य अनंत दुख सहन किए हैं। ये पुराण का क्या होता है, तो किस जीव ने क्या किया और उनके पुण्य पाप फल की कहानी बताई। उनके विविध चरित्र हमें सीख देते हैं कि अब समझना है, यदि संसार में जन्म मरण जैसे और नरक निगोद जैसे भयंकर दुखों से बचना हो तो जो वितरागता का मार्ग हमारे परम पूज्य पंच परमेश्वरों ने अपनाया, हम भी जगत की मोह माया के मार्ग को त्याग कर वही वितरागता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग अपनाए। क्या कहा कि ये पुराण पढ़ने का जो फल है वो तो ये है कि हम भी वितरागता का मार्ग अपनाएं। संपूर्ण ग्रंथ की पंक्ति पंक्ति में हमें संसार की असारता और वितराग विज्ञान की सारभूतता का संदेश दे रही है। पूरा पुराण एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? संसार की असारता बता रहा है और वितराग विज्ञान की सारभूतता बता रहा है। तीर्थंकरों में भगवान नेमिनाथ का वैराग्य, द्वारिका द्वाहा, पार्श्वनाथ द्वारा नाग नागिन की घटना, भगवान महावीर के जी द्वारा शेर की पर्याय में पश्चाताप के आंसू बहाना आदि अनेक वैराग्य के ऐसे प्रसंग हैं जो हमारे हृदय को आंदोलित करते हैं और हमें मनुष्य भाव सार्थक करने का संदेश देते हैं। देर एक नहीं, अंतिम निष्कर्ष चल रहा है। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि द्वारा एवं मुनिराजों के उपदेशों द्वारा प्राप्त वस्तु स्वातंत्र, सर्वज्ञता, वस्तु का क्रमबद्ध परिणमन, कारण कार्य संबंध, 5 समवाय आदि द्वारा भी जैन दर्शन के दिव्य संदेश हमें समता, शांति, निराकुलता और निष्कषाय रहने में पूर्ण सहायक हैं। ये सिद्धांत ही जैन दर्शन और जैन धर्म के प्राण हैं जो अपन ने इस पुराण में पढ़े। ये सारे सिद्धांत भी यहाँ पर अपन ने क्या किए? पढ़े। अंतिम पैराग्राफ है, सब जाग जाओ। अहिंसा में आचरण के लिए और अति संग्रह की प्रवृत्ति के निरावरण के लिए तथा संयम सदाचार भी स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संदेश दिया गया है। इन सब को धारण ज्ञान में लेने के लिए पाठक मनोयोग पूर्वक ग्रंथ का अद्योपांत अध्ययन चिंतन मनन करके आत्महित में प्रवृत्त हो। इसी मंगल कामना के साथ विराम। ओम नमः। इस प्रकार अपना ये उत्तरार्ध सलाका पुरुष ग्रंथ था वो भी पूर्ण हुआ। सलाका पुरुष पूर्वार्ध पहले किया और आज अपन ये उत्तरार्ध भाग पूरा कर रहे हैं। सभी इसका लाभ लें, खूब अध्ययन करें। बहुत सारे सिद्धांत इसमें समझाए हैं, तो आपको सुनना हो तो सब यूट्यूब पे सारे प्रवचन सुनो, नहीं तो खुद ग्रंथ पढ़ो। जो अपने से बने वैसा करके पुनः पढ़ें, स्वाध्याय करें और लाभ लें, और हम अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जो यहाँ बात है नहीं, इसका उद्देश्य क्या है? संसार की असारता समझना और वीतराग मार्ग की ओर लगना। तो हम सब वीतराग मार्ग के उन्मुख हो, इसी भावना से विराम लेते और ये ग्रंथ पूर्ण होता है।